स्टार्ट कर दिए क्या? देखो क्या लिखा हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन, एक बुक यहाँ दे देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आगे भी समझ में आएगा। दे दो बुक इधर, आगे दे दो बुक। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कि 10% जीएसटी सहित ये हो गया था। तो एग्जाम्पल नंबर 14 बाकी है ना? पुराना बुक में दिया हुआ है क्या? नया बुक में भी है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, निम्न वस्तुओं को खरीदने के लिए यदि 5% जीएसटी जुड़ता है, कोई सामान खरीदेंगे हम लोग और उस सामान खरीदने के लिए उसमें कितना जीएसटी जुड़ता है? 5% जीएसटी जुड़ता है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक का क्या करो? विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 14 नंबर एग्जाम्पल है ना? यानी जीएसटी कितना लगेगा? कितना? 5%। जीएसटी कितना लग रहा है? 5%। जब लग रहा है तो देखो जीएसटी लग गया तो मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगा कि कमी होगा? क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। और जब वृद्धि हो जाएगा तो यानी क्या होगा? 5% को कैसे लिखेंगे? 5/100। तो वृद्धि हो गया है ना, तो वृद्धि को प्लस करेंगे तो 100 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 बटे कितना? 100। ये यहाँ तक हम लोग डाटा निकालेंगे। अब क्या दिया है देखो, पहला दिया है 40 रुपया केजी वाला में 5% जीएसटी लग गया तो उस केजी का मूल्य कितना होगा? सो निकाल के बताओ। पहला क्या बोला? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 40 रुपया केजी, 40 रुपये वाला एक केजी। अर्थात सिंपल से देखो, अब इसको हल करो तो क्या दिया हुआ देखो, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 40 रुपया। जीएसटी कितना लगा है इस पर? 5% का। जीएसटी कितना लगा हुआ है? तो विक्रय मूल्य क्या होगा तो निकालो। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य गुने क्या? हॉल वैल्यू का कैसा? सीधा गुना। हॉल वैल्यू का कैसा? सीधा गुना। तो देखो 40 का 105 बटे कितना? 100। समझ में आया? काटो तो 4 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से काटो 21 पचे 105। इसे पहाड़ा आना चाहिए। 21 पचे कितना? 105। तो 2 गुना 21 करो, 21 गुना कितना? 42। 40 रुपया केजी का मूल्य है और यदि उसमें 5% जीएसटी लगा तो उसका मूल्य कितना हो गया? 42। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, 2 औजार बॉक्स जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है? 90। 2 औजार बॉक्स जिसमें से प्रत्येक का मूल्य कितना? 90 है। तो देखो 2 औजार बॉक्स जिसमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है? 90 रुपये। 2 औजार बॉक्स जिसमें से प्रत्येक का मूल्य कितना? 90 रुपये। तो एक का 90 है तो 2 का कितना होगा? है तो दोनों औजार बॉक्स का अंकित मूल्य बराबर कितना? 90 गुने 2 करो तो कितना हो गया? 180। 2 औजार बॉक्स के लिए कितना? 180। इस पर जीएसटी कितना लगा हुआ है? 5% का। जीएसटी कितना लगा हुआ है? 5% का। जब जीएसटी 5% का लगा हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य गुने क्या? हॉल वैल्यू का सीधा गुना। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना? 180। 180 का कितना? 105 बटे 100। काटो, ए 0 कटा, 2 नवा 18, 2 पचे कितना? 5 से काटो तो कितना? 21। तो 9 गुने 21 करो, 21 नवा कितना?
एक नवा 9, दो नवा कितना 18, 189। समझ गए। फिर तीसरा इसमें सवाल भी किया है। तीसरा सवाल क्या किया है देखो, 5 कॉपियां प्रत्येक का मूल्य 45 रुपये। कितना कॉपी लिया गया है इधर देखो, 5 कॉपी प्रत्येक का मूल्य कितना दिया हुआ 45 रुपये। तो देखो एक कॉपी का मूल्य कितना दिया हुआ है, एक कॉपी का मूल्य कितना, तो प्रत्येक कॉपी का कितना, यानी कुल कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, कुल कॉपी का मूल्य बराबर कितना 45 गुने 5 करो तो 5 बचे कितना 25 के 5 बाकी में 2, 4 5 20 और 2 कितना हो गया 225 रुपया। कितना हो गया, हल्ला नहीं करो, ठीक है। यानी अंकित मूल्य हमें कितना मिल गया बराबर 225 रुपया, ठीक है। जीएसटी कितना लगा हुआ है इस पर 5%। तो क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या, अंकित मूल्य गुने क्या हॉल वैल्यू का कैसा सीधा गुना। तो क्या हो गया 225 का कितना 105/100। अब टेबल आना चाहिए, 25 का पहाड़ा आना चाहिए, है ना। क्या लिखा है देखो, 25 चौका काटेंगे ना तो थोड़ा फंस जाएंगे, फिर भागा देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 225 को कितना से 105 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब गुना कर पाएंगे इसको तुरंत नहीं। 105 पचे 525, 525 के 5 बाकी में 52, 105 गुना 210, 210 और 52 262। कितना हो गया 262 के 2 बाकी में कितना 26, 105 गुना 210, 210 और 26 कितना हो गया 236। तो यहाँ लिख दिए कितना 236, यानी 236 25 बटे कितना 100। तो क्या हो गया देखो के को 0 लगा हुआ है, 2 0 लगा हुआ है ना, तो 2 अंक के बाद क्या करो दशमलव लगा दो, तो 236 रुपया कितना 25 पैसा। समझ गए। चलो यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताते हैं।